हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंट तक पढ़ चुके हैं। आइए रेसिस्टेंस से आगे टॉपिक को पढ़ते हैं और आगे पढ़ने से पहले एक रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है कि इधर करंट है और ये वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है और तीन मटेरियल है, एक ए है और एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जो ए बी सी मटेरियल है इसमें किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, विच मटेरियल हैज़ मोर रेसिस्टेंस। तो देखिए रेसिस्टेंस जो होता है स्लोप मैंने बताया था, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, सी का है। तो इसका रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो आर सी है ना। सी मटेरियल का ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा किससे, बी से, और सबसे कम किसका होगा, ए मटेरियल का। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी देता है कभी कभी। ठीक है, एक और इसके पहले रेसिस्टिविटी पढ़ने से पहले एक और टर्म आएगा आपको पढ़ने के लिए, कंडक्टेंस। क्या, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस का होता है। ठीक है, कंडक्टेंस इजकल टू 1/r। ठीक है, चलिए इसको सी इजकल टू 1/r भी कहते हैं। और कंडक्टेंस के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, महो। क्या होगा, महो। ठीक है, ओम का उल्टा क्या हो गया, महो। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टेंस का। इसी में ग्राफ में जब ग्राफ अभी बनाए थे उस ग्राफ में अगर मान लें करंट इधर है और इधर आपका वोल्टेज है, तो इसमें अगर कंडक्टेंस की अगर बात करते तो ये ए मटेरियल, बी मटेरियल और सी मटेरियल है, तो इसमें कंडक्टेंस किसका ज़्यादा हो जाता है, सी ए मटेरियल का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कम स्लोप रहेगा तो कम ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो सी ए ग्रेटर सी बी ग्रेटर सी से। ठीक है, ये आपका कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलो आते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है, देखो आपने देखा था कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो आर डायरेक्टली किसका होगा, एल बाई ए के बराबर हो गया। आर डायरेक्टली एल बाई ए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट पुट करते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आर इजकल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड said रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन की बात करेगा तो रेसिस्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रेसिस्ट करंट फ्लो, है ना। जिस तरह के रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है। ये भी एक एबिलिटी होती है कोई भी सबस्टांस का जो करंट फ्लो को रेसिस्ट करता है, दैट इज ए रेसिस्टिविटी। ओके, चलिए उसके बाद रेसिस्टिविटी को और प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ द मटेरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मीन्स एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल क्या होता है, एक फिक्स लेंथ होती है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए, तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस से थोड़ा रेसिस्टिविटी अलग हो गया। रेसिस्टिविटी एक तरह से यूनिट हो गया, एक आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया जिससे कोई भी मटेरियल का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब चलते हैं वो फर्स्ट फार्मूला से, आपको बात करते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, तो ऊपर से ही फार्मूला आप देखे हैं कि फार्मूला क्या है रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ से जब ये डिराइव करिएगा तो रो इजकल टू आर इंटू ए रेसिस्टेंट इंटू एरिया बाई लेंथ, ये फार्मूला याद रखिएगा रेसिस्टिविटी का।
ठीक है। रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया, R/A/L। ओके, चलो उसी में आपको क्या कह रहा है, ओम। जब यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो रेसिस्टेंस का ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर आया। तो इस सिंबल में ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। ये किसका यूनिट हो गया, रेसिस्टिविटी का। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। व्हाट, ओम मीटर। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो ओम मीटर, याद रखिएगा। ओम का सिंबल ये होता है और मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमने फार्मूला देख लिया, हमने यूनिट देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। जिस तरह रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता था, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, उसी तरह रेसिस्टिविटी 2 पॉइंट्स पे, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स मटेरियल किस नेचर का है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। तो इस तरह का नेचर से ही उसकी क्या होता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, आपको पता है कि किसका ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगा, किसका कम होगा। ठीक है, उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, कभी कभी कुछ मटेरियल का टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से भी रेसिस्टिविटी घटती बढ़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको करते हैं, कह रहा है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है, कि ज़्यादा जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, मोर रेसिस्टिविटी, डैट मीन्स इंसुलेटर। ठीक है, अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो किधर का क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, या तो इसको बेड कंडक्टर कहेंगे। और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगा वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, मीन्स रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंडक्टिसिटी से हो गया। ठीक है, मीन्स जिसका लो रेसिस्टिविटी वो गुड कंडक्टर और जिसका हाई रेसिस्टिविटी वो हाई कंडक्टर। और इस तरह के आपको बुक में हर एक कुछ कुछ मटेरियल का रेसिस्टिविटी का लिस्ट दिया हुआ है और एक फिक्स टेम्परेचर पे दिया गया है, तो उसको अब ध्यान देना। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और पॉइंट है। अब आते हैं, द प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच ए कंडक्टर शो ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंट एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी ये आपको टर्म से कुछ अलग है, लेकिन आप समझ लीजिए कि द प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच ए कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है जो ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस जो पोजेस करेगा वेरी लो टेम्परेचर पे, डैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेसिस्टेंस, जिसके पास जीरो रेसिस्टेंस होगा ना उसको क्या बोलोगे, सुपर कंडक्टर। ओके, एंड द मटेरियल्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ये तो सुपर कंडक्टिविटी और उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर इज मटेरियल विच पोजेसेस वेरी लो जीरो रेसिस्टेंस सच एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ओके, चलिए इसी में एक और पॉइंट हमको समझना है, द टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। डैट कॉल्ड इज ए ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी मटेरियल मतलब कोई कंडक्टर हो जो क्या बन जाता है, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। डैट इज ए कॉल्ड, ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। क्रिटिकल टेम्परेचर टंगस्टन की बात करेंगे तो 0.01 केल्विन होती है। और ठीक है, एक कंडक्टर आपका एक दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि अगर 0.01 केल्विन पे ले जाइएगा किसको, टंगस्टन को, ये तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। समझ गए, चलिए तो ये हमने देखा रेसिस्टिविटी से रिलेटेड सारे टर्म, और कुछ कंडक्टर के बारे में देखा, सुपर कंडक्टर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे जो रेसिस्टर पढ़े हैं, रेसिस्टर को कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर को किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, तो जनरली हम लोग रेसिस्टर को 2 तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, 2 तरह से ग्रुपिंग करते हैं। एक हो जाएगा आपका सीरीज और दूसरा हो जाएगा पैरेलल। अब हम पढ़ते हैं कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है,
मतलब आपको समझना है कि रेसिस्टर को दो तरह से ग्रुपिंग करेंगे, क्या क्या, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए सीरीज में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब टू और मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी सीरीज, कब सीरीज में कहेंगे, इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सच दैट, मतलब एक के बाद दूसरा अगर कनेक्टेड रहेगा, चाहे वन इंड से दूसरे इंड से अगर कनेक्टेड रहेगा, और जिसमें सेम करंट फ्लो करेगा इन वन पाथ थ्रू द रेसिस्टर, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, व्हेन अ रेसिस्टर कनेक्टेड इन इंड टू इंड एंड ईच रेसिस्टर पोजेजेज इक्वल रेसिस्टेंस कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर एक देखिए एग्जाम्पल बताया गया है। देखिए इस तरह का सीरीज, पहला ये आपका इस रेसिस्टर है ए बी, जिसका रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा क्या है ये है, और तीसरा ये। देखिए एक इंड से दूसरा इंड से जुटा हुआ है, इसी तरह लगातार जुटा रहेगा। जैसे आपने देखे हैं कि दीपावली जो है कुछ तरह का पर्व होती, चाहे फेस्टिवल होती, में से जो बल्ब लटकाया जाता है घरों पे, वो आपका सीरीज में होता है। ठीक है, वो सारे सीरीज में होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे आगे कि जो घरों में कनेक्शन होती है, बॉल पंखा ये सब क्या होता है, वो पैरेलल होता है। यहाँ तक स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट मतलब गलियों में जो लैंप होती है वो सीरीज में होता है। क्या होता है, सीरीज में। समझ रहे हैं? तो देखो सीरीज मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब ही होता है कि एक रेसिस्टर के बाद दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, इस तरह लगातार इस रेसिस्टर को जोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सबसे करंट जो होगा, मान ले कि आई करंट इससे इस रेसिस्टर से आई जा रहा है, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब आई करंट पास करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं उसके बाद थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लेने के बाद उसके बाद समझते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, ऑल रेसिस्टर हैज वन इंड पॉइंट एंड अदर है, मीन्स वन इंड, टोटल रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे होता है, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग इंड्स वन पॉइंट पे और इंडिंग पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे होता है। मीन्स लिख कहेंगे कि इफ़ वन एंड ऑफ द रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द अदर रेसिस्टर। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर लिया गया जिसका वन एंड इधर है और दूसरा लिए इसका एंड, सारे एंड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। रेसिस्टर एंड द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रेसिस्टर कनेक्टेड टू द सेकेंड एंड द अदर रेसिस्टर सच दैट, इस तरह का रहता है। और जिसमें पोटेंशियल ईच रेसिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईच रेसिस्टर का वोल्टेज, ईच रेसिस्टर से वोल्टेज जो होता है सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस तरह फिगर ऐसे ही बन सकता है। देखिए यहाँ पे इस तरह के को दे दिए और यहाँ पे इस तरह का दे दिए और एक इस तरह दे दिए, भी एक पैरेलल आपका हो गया। देखिए यहाँ सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक है, यहाँ पर अलग अलग रेसिस्टर जुटा हुआ है। ऐसे भी बन सकता है, आप ऐसे भी डिजाइन बना सकते हैं। देखिए एक रेसिस्टर, दो रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह के आपका देखिए सबका लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक है और एंड पॉइंट एक पे है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कहलाएगा। तो देखिए सीरीज और पैरेलल में मेनली क्या डिफरेंस हो गया, तो सीरीज पैरेलल में यही हो कि सीरीज में आपका सब एंड टू एंड होगा, है ना। सीरीज में आपका क्या बोलेंगे, एंड टू एंड। और पैरेलल में ऑल रेसिस्टर हैज वन एंड पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑल रेसिस्टर हैज वन एंड पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स सारे रेसिस्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और दूसरे पॉइंट पे पूरा एंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद करंट की बात करेंगे तो सीरीज में सेम करंट पास करेगा ईच रेसिस्टर से, लेकिन आपका और वोल्टेज क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग, मतलब वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज अलग अलग रहेगा लेकिन करंट सबसे सेम पास करेगा। जस्ट इसका उल्टा पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सब में सेम रहेगी लेकिन करंट ईच रेसिस्टर से अलग अलग पास करेगा। समझ गए? चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज। मान लेते हैं कि मेरी चाहत है कि बहुत सारा रेसिस्टर है वो सीरीज में जुटा हुआ, लेकिन इसके बदले में एक ऐसा रेसिस्टर लगाना है जो सब के बदले वर्क करे, तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है,
तो सीरीज में भी क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये अरेंजमेंट कर दीजिएगा, और इस चीज़ को वोल्टेज भी दे रहे हैं और करंट आई पास कर रही है, इसको हमको इस तरह का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वोल्टेज भी हो गया, और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने आर एस लगा लिया, ठीक है, जो कि सबके बराबर काम कर रहा है। मतलब आर एस क्या है, आर एस एक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको डेफिनेशन में, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर्स। मान लेते कि आई करंट पास कर रहा है R1 R2 से एंड R3 से, ऑल्सो V1 V2 V3 भी द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताया मैंने कि सीरीज में सबसे वोल्टेज अलग अलग होता है, तो वोल्टेज V1 V2 ले लिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ से देख सकते हैं ये जो है सब में करंट सेम लेके वोल्टेज V1 हो गया, इसमें V2 हो गया, इसमें V3 हो गया, वोल्टेज अलग अलग हुआ, लेकिन टोटल वोल्टेज को जोड़ेंगे तो ये V के बराबर ही होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्रॉस द रेसिस्टर R1 R2 वोल्टेज लिखा गया। तो देन हम जानते हैं कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन V1 V2 V3 हो जाएगा। उसके बाद आपको सब में से सब रेसिस्टर से करंट आई जा रहा है, तो हम सब में से ओम्स लॉ लगाएंगे, इसको V इक्वल टू आई आर। तो इसमें आई आर एस लिखेंगे क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर एस ले लिया, ठीक है। तो आई आर एस, फिर आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। आई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आई सब में करंट सेम जा रहा है। तो देखिए सब में से आई कॉमन करने के बाद इधर क्या आर एस बचा, इधर R1 R2 R3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा या इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, टोटल सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस को अगर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो उसी का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर आपको लगाना होगा, तो उसी तरह वर्क करेगा, ठीक है। मीन्स सीरीज में टोटल रेसिस्टर अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने कहेगा, R1 R2 तीन गो रेसिस्टर लगा हुआ, उसके बदले में एक रेसिस्टेंस लगाना होगा, तीनों को जोड़ के जो आएगा, ठीक है, उसी के बराबर आपको एक रेसिस्टर लगा देना है, ठीक है, जो वर्क करेगा उतना ही। मतलब मान लेते हैं कि तीन से, एक 5 ओम का है, एक 6 ओम का, एक 7 ओम का, तो इसके बदले आर एस में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 18 ओम हो जाएगा, है ना। ये 18 ओम का एक लगाना होगा, ठीक है, उसी का इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, उसका बराबर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर मान लेते कि इसी तरह बहुत सारा रेसिस्टर जुटा हुआ है तो कुछ नहीं करना, मान लो कि एन रेसिस्टर जुटा हुआ है, तो इसी तरह सबको सम कर देना, वही आपका सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो, इफ एन रेसिस्टर है इक्वल, अगर मान लेते कि सब रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है इक्वल है, मतलब सब का रेसिस्टेंस आर है, और ऐसा ऐसा मान ले कि एन रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। इस तरह का मान ले कि एक सीरीज ऐसे जोड़ा, एक जोड़ा इस तरह का जोड़ा, इस तरह का जोड़ते जोड़ते एन हो गया, जो एपी पढ़े अर्थमेटिक में एन टर्म तकला हो गया। तो उस केस में सिंपल आर एस जो हो जाए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा एन आर के बराबर, है ना। जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर रहेगा उससे उसका रेसिस्टेंस से गुना कर दीजिए, आपका ऐसे भी निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 10 रेसिस्टर है, जिसकी सबका 10 ओम रेसिस्टेंस है, 10 रेसिस्टर है जिसका सबका 10 ओम है, तो इसका आर एस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, सिंपल 10 गुने 10 बराबर कितना, 100 ओम होगा कि नहीं। सिंपल बात है, या तो सबको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने से बेटर है कि सबका रेसिस्टेंस इक्वल है, तो उतना नंबर ऑफ रेसिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। चलो, ये हो गया, हमने देखा सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। चलते पैरेलल में मैंने बता ही दिया कि क्या एक ही इंड पे सब रहेगा, और लास्ट स्टार्टिंग एक से होगा और इंड भी एक तरह से होगा, लेकिन सब इसमें पैरेलल में सब में वोल्टेज अलग अलग होगा, सॉरी वोल्टेज सेम होगा, सब में वोल्टेज भी होगा, लेकिन करंट सब में अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि R1 रेसिस्टर से करंट I1 है, और R2 से I2 हो गया, और R3 से I3 हो गया। अब वोल्टेज कितना हो रहा है, V मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी। और इसी की इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेसिस्टेंस, ऐसा एक रेसिस्टर लगाना जो कि इसके बदले में वर्क करेगा। तो मान लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस क्या है, चाहे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में आरपी लिया, क्या लिया, आरपी,
ठीक है। पी मतलब पैरेलल इंडिकेट कर रहा है और करंट तो आई जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ सारा चीज पॉइंट को लिख लीजिएगा। लेट I1 I2 I3 बी द करंट थ्रू द R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो करंट आई जो हो रहा है I1 I2 I3 में टूट गया। अब यहाँ से ओम्स लगाइएगा तो वोल्टेज सब में सेम जाएगा। तो ओम्स लगाइए तो आई बराबर क्या होता है, V बटा आई, V बटा आर होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, V बाई आर पी, क्योंकि हमने पैरेलल में लिया है तो आर पी V बटा आर पी इजकल टू V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3। अब यहाँ टोटल भी ऊपर है तो पूरा वो भी खत्म, कॉमन हो गया, कट गया। तो सिंपल 1 बटा आर पी इजकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बाई R3। तो हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल में देख रहे हैं कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है सब रेसिप्रोकल के सम के बराबर है, सब उल्टा करके जोड़ते जाओ। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस आपका किसमें, पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है। इफ एन रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, सिमिलरली उसी तरह अगर मान लेते हैं कि एन रेसिस्टर है जो सब का रेसिस्टेंस इक्वल हो, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास इस तरह का दिया हो, इस तरह का 1 2 3 इस तरह का मान लेते हैं कि इस तरह का बहुत सारा एन रेसिस्टर जुटा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सबको जोड़िएगा तो 1 बाई ऐसे लिखिएगा 1 बाई आर पी इजकल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कहाँ तक, एन टर्म तक, एन टर्म तक। तो एन क्या, ऊपर सिंपल एन से गुना कर लीजिएगा तो आपको यही आ जाएगा 1 बाई आर पी इजकल टू एन बाई आर। ये हो गया फार्मूला। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल और ईच रेसिस्टर हैज सेम रेसिस्टेंस आर एंड हियर ईच टोटल रेसिस्टर इज एन, टोटल रेसिस्टर एन लिया गया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 10 ओम का 10 रेसिस्टर है जो किस में जुटा है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है 1 बटा आर पी आएगा। 10 बाई क्या लिखो, 10 कट के क्या आ गया 1, तो 1 ओम है ना, 1 ओम का एक पैरेलल में आपको एक तरह से इस तरह का लगाना होगा। यहाँ पे जैसे आर पी है तो यहाँ पे 1 ओम के बराबर लगाना है। ठीक है, समझ गए। चलिए, और दोनों के रिलेशन जब सीरीज में और मान ले कि टोटल आर रेसिस्टेंस का कोई रेसिस्टर अगर लगाया गया है एन, ठीक है, तो उसमें एक रिलेशन आता है जो कि आर एस जो होगा एन स्क्वायर गुने आर पी, है ना। आर एस मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज, मतलब कि एन रेसिस्टर है जो उसको सीरीज में जोड़ा गया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर एस आया। तो वो जो होता है पैरेलल में जितना होता है, पैरेलल में आता है उसके एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर, जैसे 10। जैसे अभी आपने देखा कि जब 10 ओम का 10 रेसिस्टर सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आया था, 100 ओम। और यही अगर 10 ओम का 10 रेसिस्टर जब पैरेलल में करते हैं तो कितना आया, 1 ओम। तो बताइए एन स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं, एन मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ पे एन स्क्वायर इजकल टू 10 का स्क्वायर कितना, 100 आया कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होता है, हमेशा कम होता है। क्योंकि देखा हमने ईच रेसिस्टर 10 ओम का लिया, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया, कम आया कि नहीं। लेकिन अगर यही सीरीज में देखा आर एस तो उसमें 100 ओम आ गया, तो इंडिविजुअल से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के हमने देखा कि पैरेलल में और सीरीज में क्या होता है। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है सिंपल, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल एक क्वेश्चन है, देखिए 1 है 2 है, इस तरह 3 रेसिस्टर लगा हुआ है। R1 दिया हुआ है 5 ओम, ये है 6 ओम और ये 4 ओम। तो बताइए यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा कितना होगा, आंसर दो। तो सबको जोड़ देगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा 5 6, 5 प्लस 6 प्लस 4, तो 15 ओम हो गया। समझ गए, इस तरह का सीरीज में निकालने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा। उसी तरह एक और पैरेलल में क्वेश्चन देखिए, मान ले कि एक रेसिस्टर है जो पैरेलल में, एक है 10 ओम का और दूसरा 5 ओम का, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो 1 बाई आर पी इजकल टू क्या लिखोगे, 1/5 प्लस 1/10
जोड़ो, 5 10 का एलसीएम 10 होता है, तो ऊपर हो गया 2 प्लस कितना 1, तो 1/RP इजकल टू कितना हो गया 3/10। तो बताओ कितना हो गया, RP इजकल टू कितना आया, RP इजकल टू 10/3 ओम। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। चले, इस तरह हमने आज इस वीडियो में रेसिस्टिविटी, सुपर कंडक्टिव, क्रिटिकल टेम्परेचर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ा। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, साथ में टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डेरिवेशन भी देखा कैसे होता है, साथ में न्यूमेरिकल भी देखा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डील किए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपका बेनिफिशियल हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक बचा वो को डील करेंगे। थैंक यू। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ओके।